अब देखो अपने प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न देखो, ठीक है। संख्या प्रतीक में प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? प्रश्न पूछ रहा है हमें कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं है। तो परिभाषा यही थी अपने कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जो क्या बोलते हैं अपन परिमेय संख्या बोलते हैं। और जहाँ पर p और q क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पहले ले लो शून्य ले लो, देखो भाई शून्य, क्या शून्य परिमेय संख्या है? अब सोचोगे कि सर शून्य तो परिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है? हमारी शर्त क्या थी कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला ये क्या आ गया, इसके बटे में कुछ नहीं, क्या लगा सकते हैं अपन, एक लगा सकते हैं ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक का भाग देंगे वापस कितना आएगा, 0 आएगा। ये क्या आ गया, ये तो हो गया p और ये क्या हो गया q। तो 0 बटा 1 देखो p बटा q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो अपन क्या लिखेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर कह रहा है क्या अब इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ हमने लिख दिया p बटा q के रूप में, देखो 0 बटा 1, हाँ इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। किसे लिखा, p बटा q 0 बटा 1, तो ये हमने लिख दिया। जहाँ p और q पूर्णांक है, देखो p और q, p क्या है 0 है पूर्णांक है, q क्या है 1 है, क्या है पूर्णांक है। q 0 के बराबर नहीं आ रहा है, देखो q कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या होगी, लिख सकते हैं, बस ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने उदाहरण वाली वीडियो में आपको बताया था, इसी प्रकार इसमें देखो 3 व 4 के बीच 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या चाहिए। कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 6 चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया था 6 प्लस 1 कर दो, 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए, बराबर कितने लिख देंगे, 7 लिख देंगे, ठीक है। अब परिमेय संख्या, क्या 3 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, नहीं है परिमेय संख्या, नहीं कैसे नहीं है। देखो आप सोचोगे सर इसके बटे में q तो है ही नहीं है, इसके बटे में q तो है ही नहीं, q अपन लेके आ जाएंगे ना, q क्या लेके आ गए, 1 लेके आ गए, कुछ फर्क पड़ा क्या, 3 में 1 का भाग देंगे वापस कितना आएगा, 3 ही आएगा। 4 के बटे में कुछ नहीं, क्या लगा दिया हमने 1, देखो p आ गया और ये क्या आ गया q, ये आ गया p और ये क्या आ गया q। अब इनके बीच में अपन को कितनी चाहिए, 6 परिमेय संख्या चाहिए, कितनी चाहिए 6 चाहिए। तो हमने क्या किया 6 प्लस 1, 6 चाहिए प्लस क्या कर दिया 1, तो कितने आ गए 7। फिर क्या करेंगे 7 से क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना आप कि मध्य संख्या प्राप्त करने के लिए 7/7 को दोनों संख्या से क्या किया हमने, गुणा किया। देखो 7/7 से क्या किया हमने, इस संख्या को भी गुणा किया और इस संख्या को 7/7 से क्या किया, गुणा किया, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, सात को 3 से गुणा करो, 7 3 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7। देखो 21 में 7 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ये 3 आ गया। 28 में 7 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें कितनी चाहिए, 6 चाहिए, तो 21 से लेकर 28, देखो 21/7 तो है ही अपने पास, 21 के बाद में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, देखो 1 2 3 4 5 6,
6 परिमेय संख्या हमने याद कर ली, किसके मध्य, 3 और 4 के मध्य। तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा 21/7 और ये लास्ट में कितना आ जाएगा 28/7। इसका इसमें भाग देंगे तो वापस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 28 में 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा वापस 4 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया इनके मध्य परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर अपने 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, वापस वो आ गया मध्य संख्या वाला, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो इधर तो आ गया 3/5 व 4/5 और इस जगह वह भी लिख सकते हैं अपन 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी ज्ञात करनी है अपने को 5। तो मैंने क्या बोला था 5 के अंदर एक और जोड़ दो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 6 को, अब देखो 3/5 4/5 है ही, परिमेय संख्या है वैसे ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक लाइन लिखना है 6 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, मतलब 6 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। देखो अब देखो 3/5 और 4/5, 6 से क्या करेंगे ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा, ये दोनों गुणा हो जाएंगे और ये दोनों गुणा हो जाएंगे। गुणा करो 6 3 18, 6 पंजे 30, इधर गुणा करो 6 चौके 24, 6 पंजे 30। अब हमें कितनी चाहिए 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो 18 और 24 के बीच 18/30 है और 24/30 है ना, तो हर सबके समान रहेंगे। 5 परिमेय संख्या कोई सी ले लो। 18 के बाद में क्या था 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। तो ये इन दोनों के मध्य 5 परिमेय संख्या आ गई। पहले क्या है 18/30, अब इनको काटेंगे ना अपन तो कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। और इधर क्या है 24/30, इस दोनों को काटेंगे कितने आ जाएंगे 4/5, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। तो ये पांचों संख्या आ गई किसके मध्य 3/5 और 4/5 के मध्य संख्या। मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया हो। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 4 लास्ट प्रश्न है इसका। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, सही है या फिर गलत है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य है तो भी क्यों है, असत्य है तो भी क्यों है, अपने कारण बताना है इसके लिए। ठीक है, देखो पहले देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने क्या बोला था, प्रश्न पढ़ लो एक बार वापस, प्रश्न पढ़ लो। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या लिख लो ना, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है 1 2 3, कहाँ तक जाएगी अनंत तक जाएगी। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है बताओ, क्या करेंगे प्राकृत संख्या में शून्य को और शामिल कर लेंगे, कहाँ तक जाएगी अनंत तक जाएगी। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक एक पूर्ण संख्या होती है। 1 से लेकर अनंत तक क्या इस पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो आ रही है 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक, तो कथन कौन सा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। सत्य कारण लिख देंगे, इसका कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती। कारण ये आ गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, दूसरा वाला देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न पढ़ लिया प्रत्येक पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ। पूर्णांक में क्या बताया था मैंने आपको, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक ये संख्या आती है। ठीक है, पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी है 0 से लेके अनंत तक, 0 से लेके अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो मेरा प्रत्येक पूर्णांक ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आ रही क्या, देखो
0 तक तो आ रही है, यहाँ से तो यहाँ तक तो आ रही है, लेकिन क्या ऋणात्मक संख्या माइनस वाली संख्या इसके अंदर आ रही है क्या? नहीं आती है। तो अपन क्या लिखेंगे, कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते है। कारण क्या क्या, क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट चौथे का तीसरा देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, 1/2, 4/5, 6/8, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या लिख दी एक पूर्ण संख्या। पूर्ण लिखो, पूर्ण कौन कौन सी होती है, 0 से लेके अनंत तक चलेगी, जो क्या बोलेंगे अपन, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या ये सभी संख्या है पूर्ण संख्या है। अब देखो 1 के अंदर 2 का भाग दो, हमने उदाहरण के अंदर करा था, 1 के अंदर 2 का भाग देंगे कितने आएंगे, 0.5 आएंगे। जो 0.5 क्या है, पूर्ण नहीं, क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। कथन कौन सा हो जाएगा, असत्य क्योंकि परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं, कुछ तो हो सकती है लेकिन सभी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी और लिख देना। कारण क्या हो गया, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होती। ठीक है, उनको उतारो ध्यान से।